दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को क्या याद आने लगी हैं? क्या कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलने जा रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में हम खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिंदी फिल्मों का इतिहास है। कई फिल्में रिलीज होने के समय फ्लॉप हो जाती हैं, मगर फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी हिट होती हैं और यह देखी गई हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता ने उठाया जरूर, मगर विधानसभा के चुनाव में जनता ने जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कांग्रेस विधानसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई तो प्रदेश की जनता अब अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं को याद करके अपनी गलती का एहसास करती हुई दिखाई दे रही है और बातें कर रही है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देकर हमने बहुत बड़ी गलती की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी जनसभा में भावुक होकर कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं जब भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बना तब मैंने प्रदेश की जनता के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जिनका जनता को लाभ मिला। मगर दुख इस बात का है कि जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार ने कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। देश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल कर राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बना था, जिसकी गूंज पूरे देश के सरकारी कर्मचारी के मुख से सुनाई दे रही थी। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के हित में अनेक फैसले लिए और उनको लाभ पहुंचाया, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी थी। 14 अप्रैल रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी ने राजस्थान के जालोर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर तारीफ की और बताया कि अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्य की जनता को लाभ मिल रहा था। मगर जैसे ही राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, उस सरकार ने अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। प्रियंका गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया और कहा कि देश में कांग्रेस की यदि सरकार आई तो कांग्रेस देश के बेरोजगार युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देगी, गरीब महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख आएगा, शिक्षित बेरोजगार युवकों को इंटर्नशिप कराई जाएगी और उन्हें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। राजस्थान की जालोर लोकसभा सीट राजनीतिक गलियारों में चर्चित सीट है, क्योंकि जालोर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। जालोर सीट पर कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हारती आ रही है। इस बार वैभव गहलोत के चुनाव मैदान में होने से और अशोक गहलोत के लगातार जालोर में बने रहने के कारण कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो गई है। जालोर सीट पर कांग्रेस लंबे समय बाद जीत दर्ज कर सकती है। भाजपा से राजपूत की नाराजगी के चलते भी जालोर सीट पर कांग्रेस की जीत आसान हो जाती है, क्योंकि जालोर लोकसभा क्षेत्र में राजपूत जाति के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है और कांग्रेस ने जालोर लोकसभा सीट पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत को कोऑर्डिनेटर लगा रखा है। हेम सिंह शेखावत राजस्थान में भविष्य के तेजी से उभरते हुए राजपूत नेता हैं, जिन पर अशोक गहलोत को पूरा भरोसा है। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य।